तो उसमें चीट करने का तुम अपने रिज्यूमे को मास्टर कर लोगे एंड लाइक इन गवर्नमेंट एग्जाम में तो उसको एक कंपनीज आ रही है बट मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा तो ओए हो गया स्टेप 3 जहाँ पर तुम पैनिक कर रहे हो कि hi guys, welcome to my channel. If you are new here, I am Ayanshi and welcome you all again in my channel. So today video is going to be the episode 2 of Engineering Pe Charcha where we are discussing about the campus internship season and campus placement season. जो लोग अभी 2028 बैच के हैं उन लोगों का इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हो रहा है जिनके भी कैंपस में 2 मंथ्स इंटर्नशिप आती है एंड जो भी लाइक 27 बैच के स्टूडेंट है उनका कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुका है। आई वॉज फ्रॉम द 2026 बैच तो मैंने सोचा कि लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन द एपिसोड 2 ऑफ इंजीनियरिंग पे चर्चा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली ना लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन थिंग्स कि अगर तुम फर्स्ट टाइम लाइक प्लेसमेंट सीजन में अपीयर हो रहे हो इससे पहले अगर तुम्हारे कॉलेज में इंटर्नशिप सीजन नहीं होता यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द हायरिंग ड्राइव प्रोसेस एंड ऑल वो सब या फिर यू आर द पर्सन हु आर अपीयरिंग फर्स्ट टाइम इन द इंटर्नशिप तो मैं उन लोगों को कुछ कुछ चीज़ें बता देती हूँ। द एलिमिनेशन राउंड्स जो होते हैं वो सब तो देखो तुम्हारे पास ना कंपनी के मेल आएंगे, ठीक है। अगर तुम ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो कैंपस वाले तुम्हें कंपनीज के मेल भेजेंगे, तुम लोग उसमें फॉर्म वगैरह भरोगे। आफ्टर सबमिटिंग योर फॉर्म देयर आर 2 चांसेस कि जो कंपनी है वो अपनी इंटरनल शॉर्टलिस्टिंग करी है और दूसरे चांसेस ये है कि कंपनी विदाउट एनी शॉर्टलिस्टिंग नेक्स्ट राउंड का मेल भेजे। अब जो नेक्स्ट राउंड है वो हमेशा रहता है ऑनलाइन असेसमेंट का राउंड, ऑनलाइन टेस्ट का राउंड। मोस्टली 99% कंपनीज में यही रहता है। तुम्हारे पास एक टेस्ट राउंड होगा, टेस्ट आएगा जिस टेस्ट में क्या हो सकता है, एमसीक्यूज हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एप्टीट्यूड या फिर मैंने तो ये सुना था अभी कल परसों में ही कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एमसीक्यू था, रैग से एमसीक्यू था। ये जो भी बेसिक कोर स्किल्स अभी एआई रिलेटेड उन सब से एमसीक्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा एसक्यूएल डेटाबेस में एसक्यूएल की क्वायरी भाई बहुत कॉमन है। अगर तुम्हारे कोडिंग क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो कोडिंग क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन हमेशा एसक्यूएल का आ सकता है। एंड इसके अलावा तो जो कोडिंग क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं जिसमें अलग अलग कंपनी अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलती है कि तुम इसमें कर लो इसमें कर लो, बट मोस्टली प्रेफरेबल लैंग्वेजेस कौन सी होती है ऑनलाइन असेसमेंट में कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के? द C++, सी, पाइथन, जावा, ठीक है। इनमें से तुम किसी भी लैंग्वेज में अपना कोडिंग असेसमेंट दे सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द राउंड 2 अगर कंपनी इंटरनल शॉर्टलिस्टिंग नहीं कर रही है। बट व्हाट इफ कंपनी इंटरनल शॉर्टलिस्टिंग कर रही है तो उनका अपना कुछ इंटरनल क्राइटेरिया उसके बेसिस पे दे आर गोइंग टू रिजेक्ट यू और दे आर गोइंग टू सेलेक्ट यू। अगर उन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया तो देयर शुड बी चांसेस कि तुम्हारे पास अगर कंपनी को ओए करवाना है दैट इज़ द ऑनलाइन असेसमेंट, अगर कंपनी को करवाना है तो दे कैन मेल यू। बट अगर कंपनी को ऑनलाइन असेसमेंट नहीं करवाना है और तो कंपनी डायरेक्ट तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी लाइक अप्रोच कर सकती है इंटरनल शॉर्टलिस्टिंग है। ओके, नाउ द दिस इज़ द एलिमिनेशन राउंड। यहाँ पर बल्क में एलिमिनेशन होता है। द सेकेंड राउंड जो आफ्टर फॉर्म फिलिंग के बाद जो ओए वाला राउंड होता है दिस इज़ द राउंड जहाँ बल्क में एलिमिनेशन होता है। दिस इज़ द बल्क एलिमिनेशन राउंड जो कंपनी बेसिकली यही वाला जो राउंड होती है इसमें कर लेती है। इंटरव्यू में कंपनी को भी टाइम नहीं है कि वो एक साथ 100 बच्चों का इंटरव्यू ले लें। कंपनी अभी का जॉब मार्केट को देखते हुए मास हायर करने में तो बहुत डर रही है बिकॉज जो 2026 का जो जॉब मार्केट है बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक लिटरली बहुत ख़राब है। ये सब चीज़ें तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। बट इफ़ यू आर कम फ्रॉम अ Tier 1 कॉलेज, Tier 2 कॉलेज, जो कॉलेज तुम्हारे प्लेसमेंट की गारंटी देता है, इवन तुम्हें एट दिस पॉइंट उस कॉलेज के भी भरोसे नहीं रहना है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो थी मिस्टेक्स आई डिड इन माई कॉलेज वो भी मैंने तुम्हें बताया था उसमें भी। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार एपिसोड 1 जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी है और एंड स्क्रीन पे भी है। तो यही सब चीज़ें हैं। यहाँ पर कंपनी तुम्हारा बल्क में एलिमिनेशन कर देती है। इसके बाद देयर शुड बी अ चांसेस कि तुम्हारा जीडी राउंड हो दैट इज़ द ग्रुप डिस्कशन राउंड या फिर कंपनी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर दिया आफ्टर द ओए। मैंने जो भी मैक्सिमम कंपनीज के ओए दिए हैं उसमें कंपनी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करी है। कोई एक दो कंपनी ही है जो जीडी के लिए शॉर्टलिस्ट करती है आफ्टर द ओए। ऑल्सो अगर वो ओए के बाद भी बल्क में हायर कर रही है मतलब लाइक बल्क में शॉर्टलिस्ट कर रही है तो देयर शुड बी चांसेस कि उसमें जीडी राउंड हो या फिर कुछ और शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया हो जो तुम्हें नहीं पता हो या फिर दोबारा वो टेस्ट कर ले। क्योंकि मेरे साथ एक कंपनी में हुआ था, आई गॉट वेरी हैप्पी कि हाँ कंपनी का पैकेज डिसेंट है एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन द ऑनलाइन राउंड एंड देयर शुड बी द इंटरव्यू। बट
कंपनी ने अगेन हमारा टेस्ट ले लिया था। एलिमिनेशन राउंड में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। नाउ जी स्टेप 1 फॉर्म फिलिंग हो गया, स्टेप 2 ओए हो गया, स्टेप 3 तुम्हारा स्टेप 3 तुम्हारा जीडी हो गया या फिर जीडी हो गया। जीडी के बाद आता है इंटरव्यू राउंड। ठीक है, जीडी में जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू के कितने राउंड्स होने हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है कंपनी पर। बेसिकली कंपनीज लेती है 2 to 3 टेक राउंड और एक एचआर राउंड, तो तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। ये तो मैंने एक एलिमिनेशन फेज बता दिया, हायरिंग का बता दिया कैसे क्या कंपनी का हायरिंग प्रोसेस रहता है। अब सम कॉमन थिंग्स जो मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहती हूँ, चाहे वो 2028 बैच हो, इंटर्नशिप सीजन में बैठ रहा हो या प्लेसमेंट सीजन में बैठ रहा हो, ठीक है, प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन द कंपनी। अगर तुम्हें जेन्युइनली 2 मंथ्स इंटर्नशिप लेनी है या कुछ करना है या फिर प्लेसमेंट भी अच्छा खासा लेना है, तो प्लीज़ कम्प्लीटली डिपेंड मत होना कॉलेज पे इन दिस जॉब मार्केट। क्योंकि कंपनी अगर आज से 2 साल पहले या तुम्हारे पिछले बैच को अगर 10 बच्चों को वो हायर करे, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इस साल भी 10 बच्चों को ही हायर करे, बिकॉज़ जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। एंड आई एम नॉट गारंटी यू कि ये बात सच है, बट ये चीज़ डेफिनेटली मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि प्लीज़ डोंट डिपेंड कंप्लीटली ऑन द कॉलेज कि हाँ, कॉलेज में कंपनीज़ आएगी। तो अब अगर तुम्हें डिपेंडेंट नहीं रहना कॉलेज पे, तो फिर क्या करना है? देखो, कॉलेज में जितनी भी अपॉर्च्युनिटी आए मिस मत करो, ठीक है? इसके अलावा जो भी ऑफ कैंपस लाइक अपॉर्चुनिटी तुम्हें दिखे, वेदर इट इज़ फॉर द 2 मंथ इंटर्नशिप, 1 मंथ इंटर्नशिप, 6 मंथ इंटर्नशिप एंड लाइक प्लेसमेंट्स की भी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी, ये सब प्लीज़ ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अपना रेज्यूमे बना के रखो। अगर तुम्हें ऑन कैंपस के लिए डिफरेंट रेज्यूमे बनाना है, ऑफ कैंपस के लिए डिफरेंट रेज्यूमे बनाना है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि तुम कैसे क्या रेज्यूमे बनाओ। तुम कर सकते हो, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह तुम्हें दिखे, अप्लाई फॉर डेट ऑल्सो। कम्प्लीटली कॉलेज पे डिपेंड मत रहना। ये चीज़ हो गई। सेकेंड थिंग ये है कि एट दिस पॉइंट तुम्हें लगेगा कि यार चालू हो गया है सब कुछ, बट तुमने उतना नहीं पढ़ा है, तुमने अपने आप को उतना नहीं दिया है टाइम, तुम्हारी डीएस अच्छे से नहीं हो रखी, तुम्हारा रेज्यूमे अच्छे से तुमने पॉलिश नहीं किया, एप्टीट्यूड तुम्हें नहीं आता या ये नहीं आता वो नहीं आता, तो डोंट बी पैनिक हियर। इट्स जस्ट एन स्टार्टिंग। पूरा ईयर चलेगा, या इंटर्नशिप पर जितनी भी लाइक 3 से 4 महीने जो भी कंपनीज आती है वो सब चलेगा। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ। क्योंकि जब तुम्हारे पास कंपनीज के मेल दिए ना, ये भी आ गई ये भी आ गई, तो वहाँ पर ना तुम्हारे पास 2 सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। द फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पर तुम पैनिक कर रहे हो कि यार कंपनीज आ रही है बट मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा, तो तुम और स्ट्रेस हो जाओगे और पैनिक करोगे और नहीं पढ़ोगे। द सेकंड सिचुएशन इज़ कि तुम्हें कंपनीज के मेल आ रहे हैं, तो तुम्हें मोटिवेशन आ रही है कि हाँ यार कंपनी के मेल आ रहे हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। या देखो, प्लेसमेंट सीजन इज़ लाइक एन गवर्नमेंट एग्जाम। मैं तो इसको इस तरीके से लेती हूँ कि अगर तुम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो तुम बहुत लाइक 6-6 7-7 घंटे पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी तुम्हें उतना ही देना है। इवन मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पर, और मैंने जो टाइटल रखा है कैंपस प्लेसमेंट्स आर ब्रूटल, वो यही चीज़ है यार कि जो जॉब मार्केट ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर ना तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी डिग्री, उससे भी ज़्यादा तुम्हें क्या स्किल्स है, तुम्हें क्या आता है, तुमने क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तुमने क्या चीज़ करी है, वो ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो डेली तुम बैठ जाओ यार, 4 से 5 घंटे बैठ जाओ, 1 घंटा 2 घंटा डीए से करो। डेली का 1 घंटा अपने रेज्यूमे को दो। 1 से 2 हफ्ते में आई थिंक तुम अपने रेज्यूमे को मास्टर कर लोगे, एंड जस्ट यू हैव टू रिवाइज द रेज्यूमे। इसके अलावा इंग्लिश की प्रैक्टिस तुम्हें डेली करनी है। तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ फेस टू फेस, जब भी अगर ऑनलाइन इंटरव्यू भी है प्लीज़। और एक चीज़ और, अगर तुम्हारी कोई भी चीज़ ऑनलाइन है, स्पेशली अगर तुम्हारा ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो उसमें चीट करने का ट्राई मत करना। लिटरली तुम्हारा अगर लक बढ़िया होगा ना, तो तुम चीट करके तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, बट अगर तुम्हारा लक बढ़िया नहीं होगा ना, तो इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा गंदा पड़ेगा कि हाँ तुम चीटिंग करके दे रहे हो, और तुम फिर खुद को प्रूव भी नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट डोंट बी चीट इन द ऑनलाइन इंटरव्यू, क्योंकि इन फ्यूचर या कभी भी तुम्हारे जब ऑफलाइन इंटरव्यू होंगे ना, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि लास्ट 3 महीने का एक वो देते हैं तुम्हें रोड मैप, या 6 महीने का रोड मैप देते हैं टू क्लियर द इंटर्नशिप, टू क्लियर द प्लेसमेंट, तो उसमें भी तुम्हें एटलीस्ट अपने आप को 6 से 7 घंटे तो बैठ के तुम्हें पढ़ना ही है। चाहे वो डीएसए हो गई, चाहे वो तुम्हारा रेज्यूमे हो गया, चाहे तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क हो गया, या कुछ भी हो गया, तो वो चीज़ तुम्हें करनी है। द थर्ड थिंग इज़ द रिजेक्शन फेज। या जो भी रिजेक्शन आ रहा है ना तुम्हारे पास, उसको तुम एज एन अपॉर्चुनिटी लो कि ठीक है, रिजेक्शन आया मतलब मुझ में कुछ कमी है। ये मत बोलो कि यार सामने वाले ने इसको सेलेक्ट कर लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया, मेरे को क्यों रिजेक्ट किया।
इस पॉइंट पे मैं आऊँगी अभी इस पॉइंट के बाद। तो जो भी तुम्हें रिजेक्शन आया ना, दैट नॉट मीन्स कि यू आर अ फेलियर, ठीक है? जो तुम्हें रिजेक्शन आएगा ना, वो तुम्हें नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन देगा, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। अब कम टू द सेकंड पॉइंट रिजेक्शन से रिलेटेड, कि तुम्हें ऐसा लगेगा यार इसने मेरे से कम पढ़ा। स्पेशली इन द कैंपस प्लेसमेंट दिस इज़ पॉसिबल कि जब भी तुम रिजेक्ट होगे या जब भी तुम्हें शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएगी, और इवन उस पर्सन को शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी जिसका तुम्हें लगता है कि उसने तुमसे कम पढ़ा है या उसको तुमसे कम आता है, तुम्हारे जितना उसने नहीं एफर्ट डाला है, फिर भी वो शॉर्ट लिस्ट है, आई एम द रिजेक्टेड। यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर आता है लक फैक्टर, तो उसको भी कंसिडर करना अपने प्लेसमेंट सीज़न में। और अगर तुम्हें रिजेक्शन आ रहे हैं तो प्लीज़ उस पर वर्क करना। एंड हाँ, एक चीज़ और, कि कैंपस प्लेसमेंट्स में ना मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है, लाइक इट्स नेसेसरी कि तुम अपना रिज्यूमे अपनी स्किल के अकॉर्डिंग चेंज करते रहो बार बार, बट ऑफ कैंपस में अगर तुम अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग और ज़्यादा इम्प्रूव करो अपने रेज्यूमे को, दैट इज़ नाइस। बट इन द ऑन कैंपस प्लेसमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू चेंज द रेज्यूमे एवरी टाइम एंड द अनदर कंपनी केम, बिकॉज तुम्हें अपने एक रेज्यूमे पे स्टिक रहना है। बिकॉज ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में रेज्यूमे वेव्स शॉर्ट लिस्टिंग ना थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑफ कैंपस। अगर तुम ऑफ कैंपस के लिए रेज्यूमे बना रहे हो तो यू हैव टू इम्प्रूव योर रेज्यूमे टू गेट शॉर्ट लिस्टेड, और उसके लिए तुम मेरी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर मैंने अपने टेम्पलेट्स वगैरह लगा रखे हैं, लेटेक्स फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट्स है, ATF फ्रेंडली है। अगर तुम टेम्पलेट कोई भी परचेज करते हो तो तुम्हें उसके साथ एक रेज्यूमे एसेंशियल हैंडबुक भी मिलेगी, जिसमें सारी कॉमन मिस्टेक्स, हाउ टू स्टैंड आउट विद द कंपनी, GAD वगैरह, ये सब चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी उसमें मेंशन है। एंड कूपन कोड इज़ दिस, सो इफ़ यू वांट टू बाय द रेज्यूमे यू कैन बाय द रेज्यूमे। अगर तुम गेट इट पर क्लिक करते हो तो तुम्हें उस पर्टिकुलर रेज्यूमे के बारे में सारी की सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैंपस प्लेसमेंट्स। तुम्हें क्या क्या चीज़ें फेस करनी है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें कैसे प्रिपेयर करनी है, एलिमिनेशन राउंड क्या होता है, एवरीथिंग मैंने इस वीडियो में बता दी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एपिसोड 2, एंड नाउ लेट्स मीट इन द एपिसोड 3 ऑफ इंजीनियरिंग पे चर्चा, जो कि आएगा नेक्स्ट संडे को। सो स्टे ट्यून फॉर डेट ऑल्सो। और बीच में मैं ट्राई करूँगी वेडनेसडे थर्सडे को कोई भी ब्लॉग या कुछ भी तुमसे रिलेवेंट ऐसे ही कुछ भी मेरे को शेयर करना हो, स्टडी ब्लॉग, वर्किंग ब्लॉग, या फिर मैं एट दिस पॉइंट में क्या कर रही हूँ, वेडनेसडे थर्सडे की वीडियो में दे दूँगी। और आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब नाउ, सो मैंने उसके लिए सोचा है कि हर संडे को मतलब लाइक हर संडे को एक सीरीज चलेगी इंजीनियरिंग की चर्चा का। एपिसोड जितने हो सकेंगे मैं बनाऊँगी, एंड बिटवीन द वीक आई थिंक मे बी अ व्लॉग कैन कम और एनी रेलेवेंट वीडियो। लास्ट वीक जो वेडनेसडे को तो मेरी ये वाली वीडियो आई थी, तो यू कैन गो एंड वॉच आउट हाउ आई, मतलब लाइक मैंने अपनी जो वेबसाइट बनाई है वो क्या कैसे बनाई है, क्या विज़न था, क्या आइडिया था, क्या सब कुछ था, तो फिर मैंने उस वीडियो में बता दिया है। सो या दिस इज़ फॉर द वीडियो। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड तुम्हें क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है। नाउ लेट्स मीट विथ मी इन द अनदर वीडियो, एंड ऑल्सो नेक्स्ट संडे को स्टे ट्यून रहना फॉर द एपिसोड 3 ऑफ इंजीनियरिंग पे चर्चा। आई विल कम अप विथ वेरी डीप डाइव समथिंग। सो ओके गाइज, दिस इज फॉर द वीडियो। बाय बाय।